क़यामत किस हाल में लोगों पर आएगी? जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे या जब वो अपने दुनियावी कामों में डूबे होंगे? नाजरीन, जब सूर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिन्हें अल्लाह चाहेगा वो बेहोश नहीं होंगे। आखिर वो कौन होंगे? आखिर वो कौन सा फरिश्ता होगा जो सबके बाद मौत की गिरफ्त में आएगा? से पहले आसमान में कौन सी अजीब निशानी दिखाई देगी जिसे देखकर लोग कांप उठेंगे? जब क़यामत की बड़ी आवाज गूंजेगी तो सबसे पहले कौन सुनने वाला होगा? और सबसे आखिर में किन दो इंसानों का हिसाब किताब लिया जाएगा? जुमे के दिन जानवर क्यों चीखते और घबराते हैं? इनसे दिन कितने लोगों में से कितने जन्नत जाएंगे और कितने जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे? जब सारी मखलूक मिटा दी जाएगी उस वक्त कौन जिंदा रहेगा? जब सूअर पहली बार फूंका जाएगा तो उस वक्त लोग कहां होंगे और क्या कर रहे होंगे? वो कौन सा मुर्गा है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, जिसका एक पर पूरब में और दूसरा पश्चिम में है, और जो क़यामत की निशानियों में अहम किरदार निभाएगा? जब दूसरी बार सूअर फूंका जाएगा तो लोग अपनी कब्रों से किस हाल में उठेंगे? दोस्तों, क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 जहन्नम जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत जाएगा। क्या आपने सोचा है उस दिन जब हमारी बारी आएगी तो हम किस तरफ होंगे? नाजरीन, इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अल्लाह पाक का फरमान है, लोग इंतजार नहीं कर रहे, बस एक जोरदार चीख जो अचानक उनके ऊपर आ पड़ेगी। जब वो अपने दुनियावी झगड़ों में उलझे होंगे उस वक्त न तो वो किसी को वसीयत कर पाएंगे और न ही अपने घर वापस जा पाएंगे। सूरह यासीन आयत 49 से 50। अल्लाह पाक का फरमान है, क़यामत तुम पर अचानक ही आ जाएगी। सूरह अराफ आयत 187। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोग अपने रास्तों में होंगे, बाजारों में होंगे, यहां तक कि दो आदमी आपस में कपड़ा फैलाकर खरीद व फरोख्त कर रहे होंगे। उनमें से एक ने कपड़ा लटकाया ही होगा कि अचानक सूअर फूंक दिया जाएगा। उसकी आवाज से सब लोग मर जाएंगे। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला के इस फरमान से यही मतलब है। एक दूसरी तफसीर में है, हजरत सैयदना अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ऊपर वाली आयत मुबारका की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, लोग बाजारों में खरीद व फरोख्त कर रहे होंगे, कोई कपड़ा नाप रहा होगा, कोई ऊंटनी का दूध दो रहा होगा, और सब अपने कामों में मशगूल होंगे। तभी अचानक क़यामत आ जाएगी। उस वक्त न कोई वसीयत कर पाएगा और न ही अपने घर वापस जा पाएगा। हजरत सैयदना अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत जरूर आएगी। उस वक्त हाल ये होगा कि दो आदमी आपस में कपड़ा फैलाकर खरीद व फरोख्त कर रहे होंगे। अभी उन्होंने सौदा पूरा भी नहीं किया होगा और कपड़ा समेटा भी नहीं होगा कि अचानक क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपने हौज की मरम्मत कर रहा होगा, लेकिन उसने उसमें से पानी अभी पिया भी नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपनी ऊंटनी का दूध दोह कर लौटा होगा, लेकिन उसने दूध पिया भी नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। और एक आदमी निवाला अपने मुंह की तरफ उठाया ही होगा, मगर खाने से पहले ही क़यामत आ जाएगी। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले तुम्हारे सामने पश्चिम की तरफ से ढाल जैसी काली घटा दिखाई देगी। वो बादल आसमान पर ऊंचा होता जाएगा और फैलता जाएगा, यहां तक कि पूरा आसमान भर जाएगा। फिर एक आवाज आएगी, ऐ लोगो, तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है, अब उसकी जल्दी मत चाहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस वक्त दो आदमी कपड़ा फैलाए होंगे, मगर उसे समेट भी नहीं पाएंगे कि क़यामत आ जाएगी। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के वक्त सबसे आखिर में कबीला मुनैना के दो चरवाहे उठाए जाएंगे। वो मदीना शरीफ का रुख किए हुए अपनी बकरियां चराते हुए जा रहे होंगे। जब वो मदीना पहुंचेंगे
तो देखेंगे कि पूरा मदीना सुनसान है, वहां कोई भी नहीं है। यहां तक कि जब वो दोनों सनीयतुल वदा नाम की जगह पर पहुंचेंगे तो अचानक मुंह के बल गिर पड़ेंगे। इमाम हाकिम ने हजरत अब्बू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये हदीस बयान की। उसके आखिर में ये है, जब वो दोनों चरवाहे सनीयतुल वदा नाम की जगह पर पहुंचेंगे तो वहां दो फरिश्ते मौजूद होंगे। वो फरिश्ते उन्हें पैरों से पकड़ लेंगे और घसीट कर मैदान महशर की जमीन तक ले जाएंगे। इन दोनों का हिसाब किताब सबसे आखिर में होगा। हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की बड़ी आवाज से पहले एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ लोगो, कयामत आ चुकी है। ये आवाज जिंदा और मुर्दा सब लोग सुनेंगे। फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान ए दुनिया पर तजल्ली फरमाएगा। फिर वही पुकारने वाला आवाज देगा, आज किसकी बादशाही है? और जवाब मिलेगा, आज सिर्फ एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दज्जाल निकलेगा और 40 साल तक रहेगा। रावी कहते हैं, मालूम नहीं कि 40 दिन, 40 महीने या 40 साल। फरमाया, फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वो हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दिखते होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करके कत्ल कर देंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक लोगों के दरमियान रहेंगे। उस वक्त दो लोगों के बीच जरा सी भी दुश्मनी नहीं होगी। फिर शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजी जाएगी। जिस इंसान के दिल में राई के दाने जितना भी ईमान होगा, ये हवा उसकी रूह कब्ज कर लेगी। यहां तक कि अगर कोई पहाड़ की गुफा में भी छुपा होगा तो ये हवा वहां पहुंचकर उसकी रूह ले लेगी। उसके बाद सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। वो परिंदों की तरह जल्दी करने वाले और दरिंदों की तरह सख्त दिल होंगे। वो न अच्छाई को अच्छा समझेंगे और न बुराई को बुरा। फिर शैतान किसी शक्ल में उनके पास आएगा और कहेगा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो कहेंगे, हां, तो हमें किस बात का हुक्म देता है? शैतान उन्हें बुत परस्ती का हुक्म देगा और वो लोग उसी में लग जाएंगे। उन पर रोजी की बढ़ोतरी हो जाएगी और जिंदगी ऐश ओ आराम से गुजरेगी। इतने में सूअर फूंक दिया जाएगा। जिसने भी सूअर की आवाज सुनी, उसका हाल ये होगा कि एक तरफ गर्दन झुका लेगा और दूसरी तरफ उठा लेगा। सबसे पहले ये आवाज एक आदमी सुनेगा जो अपने ऊंटों का तालाब ठीक कर रहा होगा। वो बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला शबनम जैसी बारिश भेजेगा जिससे लोगों के जिस्म दोबारा उगाए जाएंगे। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सब उठकर खड़े हो जाएंगे और देखने लगेंगे। फिर पुकार होगी, ऐ लोगो, अपने रब की तरफ चलो। फरिश्तों को हुक्म होगा, उन्हें रोक लो, इनसे सवाल होना है। फिर कहा जाएगा, जहन्नम के लिए एक गिरोह निकालो। पूछा जाएगा, कितने लोगों का हुक्म होगा? कहा जाएगा, हर 1000 में से 999। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और उसी दिन साकड़ यानी पिंडली खोल दी जाएगी, यानी कनियामत की सख्ती सबके सामने आ जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत सिर्फ सबसे बुरे लोगों पर ही कायम होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मुर्ग बनाया है। उसके दोनों परों में जवाहरात, मोती और याकूत जड़े हुए हैं। उसका एक पर पूरब में है और दूसरा पर पश्चिम में है। उसके पैर सबसे नीचे की जमीन तक पहुंचे हुए हैं और उसका सर अर्श ए इलाही, अल्लाह के अर्श के नीचे है। जब सहर सुबह का वक्त होता है तो वो अपने पर झाड़ता है और कहता है, जिसका तर्जुमा है, हमारा रब पाक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उस वक्त दुनिया के सारे मुर्गा अपने पर फड़फड़ाते हैं और तस्बीह करते हैं। जब कयामत का दिन आएगा
तो अल्लाह ताला हुक्म देगा, अपने पर समेट ले और अपनी आवाज को धीमी कर ले। उस वक्त आसमान और जमीन के सब लोग जान जाएंगे कि कदियामत करीब आ चुकी है। हजरत औज बिन औज रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। उसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई। उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन आसमानी बिजली कड़केगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान और जिन के अलावा जमीन पर चलने वाला हर जानवर जुमे के दिन सुबह सवेरे सुबह ए सादिक से लेकर सूरज निकलने तक कयामत के डर से चीखता और घबराता है। हजरत अब्बू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हर करीबी फरिश्ता आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और समंदर सब जुमे के दिन से डरते हैं। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जब जुमे का दिन आता है तो इंसान के अलावा खुश्की और तरी यानी जमीन और पानी की हर मखलूकन घबरा जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक यहूदी मदीना शरीफ के बाजार में लोगों से बात कर रहा था। उसने कसम खाई और कहा, उस जात की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारे इंसानों में से चुना। ये सुनकर एक अंसारी सहाबी ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, तू ये बात कह रहा है जबकि हमारे दरमियान सरदार ए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। रावी कहते हैं, जब मैंने ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जो भी है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे बचा ले। फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब देख रहे होंगे और खड़े हो जाएंगे। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं ही अपना सर उठाऊंगा। उसी वक्त मैं देखूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के एक पाए यानी खंबे को पकड़े खड़े होंगे। मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने मुझसे पहले सर उठाया या वो उन लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में पूछा जिसका तर्जुमा है, और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जो भी है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे बचा ले। मैंने पूछा, ये कौन लोग होंगे जिन्हें अल्लाह बेहोश नहीं करेगा? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो शुहदा होंगे जो अर्श के चारों तरफ खड़े होंगे और उनकी तलवारें उनकी गर्दन पर लटकी होंगी। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के फरमान मगर जिन्हें अल्लाह चाहे बचा ले की तफसीर में फरमाया, इससे मुराद शुहदा हैं। वो अर्श के चारों तरफ होंगे, उनकी तलवारें उनकी गर्दन पर टंगी होंगी और वो अपने रब की हम्द व सना कर रहे होंगे यानी बढ़ाई बयान कर रहे होंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत शरीफ पढ़ी जिसका तर्जुमा है, और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जितने भी लोग हैं सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे बचा ले। सहाबा ए इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बेहोश होने से बचा लिया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते हैं जिब्रील, मीकाइल, इज़राइल, इज़राफील और अर्श उठाने वाले फरिश्ते। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब कयामत के दिन अल्लाह ताला सारी मखलूकन की रूहें निकाल लेगा तो अल्लाह ताला मलाकुल मौत से पूछेगा, अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, तू पाक है, तू बरकत वाला और ऊंचा है,
ए जलाल व बुजुर्गी वाले, अब सिर्फ जिब्रील, मिकाइल और इज़राफील बाकी हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसराफील की रूह निकाल लो, तो मलाकुल मौत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मलाकुल मौत, अब कौन बाकी है? वो अर्ज करेंगे, ए मेरे रब, तू पाक है, तू बरकत वाला और ऊंचा है। अब जिब्रील, मिकाइल और मैं बाकी हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मिकाइल की रूह निकाल लो, तो मलाकुल मौत हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लेंगे। जब उनकी रूह निकल जाएगी तो वो ऊंचे बड़े पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मलाकुल मौत, अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत अर्ज करेंगे, जिब्रील और अजराइल बाकी हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मलाकुल मौत, अब जिब्रील की रूह निकाल दो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह निकाल ली जाएगी। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, ए मलाकुल मौत, अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत अर्ज करेंगे, तेरी जात हमेशा जिंदा और बाकी है, अब सिर्फ मैं मलाकुल मौत रह गया हूं और मुझे भी मरना है। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब तुम भी मर जाओ, तो मलाकुल मौत भी इंतकाल कर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं ही हूं जिसने मखलूक को पैदा किया और फिर मैं ही उन्हें दोबारा जिंदा करूंगा। कहां हैं वो ताकतवर और घमंड करने वाले? लेकिन कोई जवाब देने वाला ना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब न देगा तो अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, जो अकेला है और सब पर गालिब है। फिर सूर दोबारा फूंका जाएगा और सारे लोग देख होंगे कि वो खड़े हो गए हैं